तो आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई की फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या आपको करना होता है, जब आप पेपर देते हैं तो पेपर के बाद क्या क्या आपको करना होता है, ज्वाइनिंग तक के लिए किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, इन सभी पर बात करेंगे। कंपटीशन इसमें कितना है, फॉर्म फीस क्या है, कौन कौन इसमें स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिना स्किप करिए जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अगर आपने यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे ही आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी यूपीपीसीएल जेई से रिलेटेड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर कोई भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों इसके फाइनल में लास्ट में मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को मैं अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो यूपीपीसीएल जेई क्या है, इसके बारे में दोस्तों क्विक इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई अभी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई विद्युत विभाग है यूपी का। दोस्तों इसमें जो है ओनली ऑन जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स इसमें लिए जाते हैं, अदरवाइज और स्टूडेंट्स नहीं लिए जाते हैं। दोस्तों ये विद्युत विभाग है और यह टेक्निकल विभाग वालों के लिए जॉब है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई में जो फॉर्म भरते हैं वो आपके ओनली ऑन डिप्लोमा होल्डर ही भरते हैं, जिन्होंने पॉलीटेक्निक की हुई है। और दोस्तों पॉलीटेक्निक भी ऐसा नहीं कि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कुछ ही ब्रांच के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों जो सबसे नंबर 1 जो है वो है आपकी इलेक्ट्रिकल। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल से स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल से इन्हें पॉलीटेक्निक की हुई है 3 साल का डिप्लोमा, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं यूपीपीसीएल जेई में। यूपीपीसीएल जेई ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ही निकाला जाता है, जो कि डिप्लोमा वाले, ना कि बीटेक वाले। और दोस्तों इसके बाद साल में एक बार सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली जाती हैं, जो तकरीबन 15 से लेकर 20-25 इतनी जॉब होती हैं, लास्ट 20 करीब जॉब होती हैं, जो कि यूपीपीसीएल में सिविल वालों के लिए निकाली जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ 10 या 5% जॉब जो कि इलेक्ट्रिकल वालों की निकाली जाती है, उसकी 10 या 5% जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी निकाली जाती है। तो दोस्तों इसमें 3 ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं यूपीपीसीएल जेई में। पहला है आपका इलेक्ट्रिकल वाले तो सभी लिए जाते हैं, इसमें मैक्सिमम जो जॉब होती हैं वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही होती हैं। दूसरी है आपकी सिविल, जो कि करीब 20-25 जॉब इसमें निकाली जाती है। तीसरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया हो, चाहे उन्होंने बीटेक किया हो, कुछ भी किया हुआ हो। अब दोस्तों दूसरा सवाल यह है कि बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि बीटेक वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बीटेक वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जो आपको बताते हैं कि मैंने बीटेक की हुई है तो वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं पहले उन्होंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद उन्होंने बीटेक की है, यानी कि पहले पॉलीटेक्निक की, पॉलीटेक्निक के बाद उन्होंने बीटेक किया, तो वो स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर आपने कभी भी इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन 3 ब्रांचों से आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म कभी भी भर सकते हैं। इसके बाद आपने कोई भी पढ़ाई की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मांगा जाता है इसमें डिप्लोमा ओनली ऑन, ये है मेरे कहने का मतलब। तो दोस्तों जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि मैंने सब फॉर्म भरा है, तो दोस्तों उनकी पूरी बात सुना करें, उन्होंने पहले 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। दोस्तों ये तो हो गया इंट्रोडक्शन यूपीपीसीएल जेई का। अब मैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर आता हूं, जो कि है कि यूपीपीसीएल फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं कि यूपीपीसीएल जेई के फॉर्म कब निकलते हैं। तो दोस्तों यूपीपीसीएल जेई के जो फॉर्म आपके निकाले जाते हैं वो है आपके किसी भी साल के लास्ट मंथ जब चलते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन मंथ्स में आपके फॉर्म निकाले जाते हैं। ऐसा भी दोस्तों फिक्स नहीं है, लेकिन पर इन्हीं लास्ट के मंथ में अभी तक फॉर्म आ रहे हैं यूपीपीसीएल जेई के। और दोस्तों दूसरी मैं आपको बात क्लियर कर दूं, यूपीपीसीएल जेई हर साल जॉब निकालता है, प्रत्येक साल जॉब निकालता है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि इसने कभी भी एक साल भी मिस किया हुआ हो। दोस्तों 2017 और 18 में मिस किया था, लेकिन पर 2 साल में उसने डबल वैकेंसी निकाली थी, 2 साल की इकट्ठी। हर साल मतलब कहने का ये है कि हर साल यह वैकेंसी निकालता है
किसी भी साल हो, अगर दोस्तों आप इसमें यूपीसीएल जेईई का फॉर्म इसी की तैयारी करते हैं तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। इसकी हर साल जॉब आते हैं, इस बार नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन पक्का ही होगा। तो हर साल ये जॉब निकालता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हर साल ये जॉब कितनी निकालता है। तो दोस्तों इसकी जॉब भी फिक्स है, वो है आपकी 250 करीब वैकेंसी यह हर साल निकालता है दोस्तों। अप टू 200 और 250 इनके बीच में ही ये हर साल वैकेंसी निकालता है यूपीपीसीएल जेईई की। हर साल 250 निकाल आएंगी, 230 मतलब 250 के आसपास ही ये जॉब निकाली जाती है हर साल। अगर किसी साल जॉब नहीं निकलती है तो फिर उसके अगले साल 500 करीब वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये होता है इसका वैकेंसी निकालने का प्रोसेस। दोस्तों बात करने वाले हैं कि इसके यूपीपीसीएल जेईई के कंपटीशन की। दोस्तों यूपीपीसीएल जेईई में कितने फॉर्म हर साल भर जाते हैं, पहले मैंने बता दिया कितनी वैकेंसी हर साल आती है। अब मैं बता रहा हूं कि इतने फॉर्म यूपीपीसीएल जेईई में हर साल भर जाते हैं। तो दोस्तों जो हर साल जो फॉर्म भरते हैं वो करीब आपके 70,000 से 1 लाख के करीब इसमें फॉर्म अप्लाई होते हैं यूपीपीसीएल जेईई में। दोस्तों 1 लाख के करीब इसमें फॉर्म अप्लाई ही हो पाते हैं। जो आपके असली फॉर्म, इसमें से भी जो असली फॉर्म है वो करीब जो कंपटीशन है वो है आपका इसका आधा। अगर 1 लाख फॉर्म भरे हैं तो 50,000 स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो इसकी फीस भरते हैं, क्योंकि इसकी फीस बहुत हाई है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं वो आपके तकरीबन 70,000 से 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और दोस्तों जो इस बार के जो 2020 के फॉर्म में जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं आपके 70,000 फॉर्म करीब इसमें यूपीपीसीएल जेईई में भरे गए हैं। 250 वैकेंसी पर 70,000 फॉर्म। तो दोस्तों इस बात पर लाइक तो होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो कि है कि अदर स्टेट के भी इसमें स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि यह यूपी की जॉब है यूपीपीसीएल जेईई, तो इसमें बिहार, राजस्थान, हरियाणा ये सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्म है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी भरते हैं, लेकिन पर उनके लिए जो एलिजिबिलिटी जो शर्तें हैं वो यही है कि उनके पास भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो उनके लिए भी यही है, लेकिन पर जो वो गिने जाते हैं वो जनरल में आ जाते हैं। बाहर के इतने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो बाहर के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से हो, आप उत्तराखंड से हो, आप राजस्थान से हो, आप बिहार से हो, आप एमपी से हो, आप हरियाणा से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप यूपीपीसीएल जेईई के अगर फॉर्म निकलते हैं तो आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना कि आपके पास जो मैंने एलिजिबिलिटी जो बताई है वो आपके पास होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी फॉर्म भरने की फीस क्या है। तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म भरने की फीस है वो अदर फॉर्म से बहुत हाई है, क्योंकि इसकी जो फीस है वो है आपकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1,000 रुपये पर स्टूडेंट्स, और जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है 700 रुपये पर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म भरने की फीस है वो अदर इतने भी जो एग्जाम है उन सभी एग्जाम से बहुत ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों इसलिए भी जो स्टूडेंट इसमें इच्छुक होते हैं, जो तैयारी करते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं इसमें तैयारी कर सकता हूं, मैं इसके फाइट कर सकता हूं, वो ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका ये भी कारण है कि इसमें इतने कम फॉर्म भरे जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेस्ट की। तो दोस्तों इसमें जो टेस्ट है वो केवल एक ही टेस्ट होता है, आपका एक ही टेस्ट कराया जाता है। जिस टेस्ट की भी प्रोसेस आपको बता दूं, इसमें 150 टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और 20 जीएस के होते हैं, 20 रीजनिंग के और 10 हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों ये होता है आपकी टेस्ट की प्रोसेस, और अगर आप इस टेस्ट को पास क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाते हैं जो कि है डीवी। तो दोस्तों इसमें एक ही टेस्ट है, एक ही टेस्ट से आपको जॉब मिल जाती है। जो अदर जो जेईई है उनमें 2-2 टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जॉब है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं इसके स्टेप्स के क्या क्या स्टेप रहते हैं फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक के। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद इसका टेस्ट होता है पहला, और उस टेस्ट के बाद इसकी कट ऑफ आती है। अगर वो आप कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आप डीवी के लिए जाते हैं। दोस्तों डीवी के लिए जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। फाइनल कट ऑफ के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों ये होती है इसकी प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें दूसरी प्रोसेस पर हम बात करते हैं डीवी। तो दोस्तों डीवी के लिए फॉर्म जो बच्चे बुलाए जाते हैं तो वो बुलाए जाते हैं अब जो वैकेंसी के दुगने। तो अगर 250 वैकेंसी निकाली गई हैं तो दुगने बच्चे 500 स्टूडेंट्स इसमें डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि कभी कभी दोस्तों 1.5 गुना ही बुलाए जाते हैं, लेकिन पर अधिकतर अभी तक जो है वो 2 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं,
जो कि अगर 250 वैकेंसी है तो 500 बुलाए जाएंगे, अगर 230 हैं तो उसके हिसाब से अगर 200 हैं तो 400 बुलाए जाएंगे। इस प्रकार से आपके दोगुने बच्चे इसमें हर साल स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं डीवी के लिए। दोस्तों डीवी में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, 3 साल का आपका डिप्लोमा है, 10 के 12 के, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इतने भी सब डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन किया जाता है उन डॉक्यूमेंट्स का, तो ये दोस्तों आपकी की जाती है। इसके बाद आपकी फिर लगती है फाइनल कट ऑफ। जिन स्टूडेंट्स का फाइनल कट ऑफ में नाम होता है, फाइनल कट ऑफ जो पार कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें दुगने बच्चे बुलाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहला टेस्ट ही एक टेस्ट इसका एक ही होता है, अगर टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अभी मैं दोस्तों आपको एक स्टूडेंट की बताता हूं जो कि 0.25 नंबर से फाइनल कट ऑफ में रह गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप ऐसा फाइनल में भी आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको डीवी में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसकी जो फाइनल कट ऑफ है उसे। इसके बाद दोस्तों अगर आप डीवी क्वालिफाई कर लेते हैं, फाइनल कट ऑफ की क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो है वो आप इसमें मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं। दोस्तों मेडिकल जो होता है, मेडिकल इसका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जो मेडिकल है वो आपको डिपार्टमेंट तो नहीं करता, लेकिन पर कुछ अधिकारियों के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि आपके जो जिला अस्पताल होते हैं, या फिर इसका इलाहाबाद में एक अस्पताल बना दिया जाता है, यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उन अधिकारियों द्वारा आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि आप बिल्कुल फिट हैं। तो दोस्तों मैं आपको मेडिकल में बता दूं, मेडिकल में आपका क्या क्या जांच होती है। तो दोस्तों मेडिकल में आपकी ब्लड की जांचें होती हैं, यूरिन टेस्ट होता है आपका, और ईसीजी होता है जो कि हार्ट का होता है, और आपकी आई चेक होती हैं कि आई आपकी ठीक है कि नहीं। आई का मतलब इतना नहीं है, आंख इतनी ज़्यादा चेक नहीं होगी कि अगर आपका चश्मा थोड़ा सा हल्का सा लगा हुआ, थोड़ी सी आँख खराब है तो आपको निकाल दिया जाए। तो दोस्तों इसमें आप थोड़ा हल्का सा ही, ज़्यादा हैवी मेडिकल नहीं है। मेडिकल होता है जब आप मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। इन सब प्रोसेस के बाद दोस्तों फिर होती है आपकी ज्वाइनिंग। तो दोस्तों फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों ज्वाइनिंग के बाद होती है आपकी ट्रेनिंग। तो दोस्तों इसमें जो ट्रेनिंग है वो 2 भाग में होती है। 2 भाग मतलब कैसे, एक भाग जो पहला जो भाग है वो होती है आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग, और उसके बाद होती है 11 महीने की। तो दोस्तों जो 1 महीने की जो ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग आपको लखनऊ में फॉर्म कागजों के लिए एक मतलब स्टडी के रूप में दी जाती है। और उसके बाद जो है 11 महीने की जो ट्रेनिंग है, 11 महीने की ट्रेनिंग आपको फील्ड पर दी जाती है, जो कि आपको लाइन से फील्ड पर ले आकर आपको बताया जाता है कि ये ऐसे काम करना है, ये सब है। तो आपको ट्रेनिंग 2 भाग में, एक पहले 1 महीने की, फिर आपको 11 महीने की। तो इस प्रकार से आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर आपको फाइनल जेई बना दिया जाता है, और आप इसमें एक यूपीपीसीएल जेई का जो यूपीपीसीएल जो विभाग है, एक बिजली घर पर आपको जेई बना दिया जाएगा और आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। और जिस दिन आपकी नियुक्ति हो जाती है तब से आपकी सैलरी जो आना स्टार्ट होती है वो है आपकी 58,000 पर मंथ। दोस्तों ये जो वेरी कर जाती है, ये मत हकीकत मत मान लेना, ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, एचआरए के हिसाब से वेरी करती रहती है। मतलब ये है कि 55, 58, 56, 57 इस प्रकार से मिलती है। तो दोस्तों इसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये प्रोसेस होती है इसकी। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, जो मैंने कहा था कि फाइनल में एक लास्ट में आपको सरप्राइज दूंगा। तो वो दोस्तों ये सरप्राइज ये है कि अगर आप दोस्तों इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा देते हैं, 1000 लाइक कर देते हैं, तो दोस्तों मैं इस चैनल पर यूपीपीसीएल जेई का इंटरव्यू लेकर आऊँगा। दोस्तों मैं आपसे यह वादा कर रहा हूँ कि यूपीपीसीएल जेई का इंटरव्यू लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आपको उसके लिए यह करना है कि आप यूपीपीसीएल जेई का इंटरव्यू चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, और दोस्तों 1000 लाइक का क्राइटेरिया पूरा कर दें। तो दोस्तों 1000 लाइक मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि चाह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, और दोस्तों चैनल से जुड़ रही है। जय हिंद।